मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 80% से 85% हिंदू आबादी है। आपके हिसाब से 14% 15% मुस्लिम की आबादी है। मैं प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़कर आवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं उनको आप 30 रुपया 35 रुपया पेट्रोल दीजिए, मुसलमान को 200 रुपया पेट्रोल दीजिए। आप करके दिखाइए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी जो है वो पेट्रोल आज 106 रुपया खरीद रही है, 200 रुपया किलो सरसों तेल खरीद रही है, आटा का दाम बढ़ गया, बस का दाम बढ़ गया, ट्रेन का दाम बढ़ गया। अगर आप इतना हिंदूवादी बनते हैं, हर जगह में आप हिंदू के ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को आप 50 रुपया का कड़वा तेल दीजिए, 30 रुपए का पेट्रोल दीजिए, ट्रेन में उनका भाड़ा आधा कर दीजिए, तो मैं आपको मानूंगा कि आप हिंदुत्ववादी हैं। झूठा नाच, हिंदुओं को झूठा बनाना, मुसलमानों को चुतिया बनाना, कब तक आपका ये चलेगा? ये चीज पीछे जितने भी लोग आज हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं वो सब दहशतगर्द हैं। कहीं ना कहीं वो दहशत फैला रहे हैं। आज उदयपुर में जिसने मर्डर किया वो बीजेपी कटारिया का समर्थक निकला, बीजेपी का मेंबर लिया हुआ समर्थन निकला। तो आप जमीनें कब्जा कर रही हैं। लेकिन ये डरपोक प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना कहता था, अगर इसका सीना सही में नाप लो ना तो 36 इंच भी नहीं निकलेगा। ये देश के लोगों को धोखा देने के लिए और अपने अडानी और अंबानी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, अंबानी अडानी को अमीरपति खरबोपति बनाने के लिए ये हिंदुस्तान में राजनीति कर रहा है। वहां के अटैक में सैकड़ों शहीद हुए हमारे फौजी, उनके लाशों पर राजनीति किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज जब अग्निपथ का योजना लाया गया तो उसमें 4 साल की नौकरी दी जा रही है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि 4 साल के लिए आप मंत्री पद दें और कोई भी मंत्री 4 साल ओवर हो जाए वो रिजाइन देकर वापस अपने घर में बैठ जाए, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में नहीं आए, तो मैं मानूंगा इनका बात को। जितनी स्कीम है सब गरीबों के लिए, जितना कानून है सब गरीबों के लिए, लेकिन इनके बड़े बड़े अडानी और अंबानी के पोर्ट पर लाखों करोड़ों का हीरोइन ड्रग्स पकड़ा जाता है, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। लेकिन विपक्ष का कोई नेता बोलेगा तो उसके घर में ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है लोकतंत्र के आड़ में। आज आज़ादी के बाद से आज तक 75 सालों में कभी भी दूध खाद्य पदार्थों पे, आटा चावल गेहूं पर कभी भी टैक्स नहीं लगा, जीएसटी फ्री रहा, टैक्स फ्री रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोनों दोस्तों को, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स इस पर लागू किए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले हो रहे थे जीएसटी को लेकर, जिसको राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। 5% की बढ़ोतरी हो गई, यानी दूध दही मक्खन मलाई, फिर उसके बाद चावल गेहूं, इन सभी चीज़ों पर 5% जीएसटी ज़्यादा हो गया। और जो होटल्स के रूम है, हॉस्पिटल के रूम्स है, जो पहले जीएसटी के फ्री हुआ करते थे, अब उस पर भी 5% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जीएसटी लगा गया। देश के हालात सही नहीं है और जिस तरह से इकोनॉमिक का क्राइसिस नजर आ रहा है, उसको लेकर जो है राहुल गांधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है श्रीनिवासन, उनके तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें जो है फडणवीस जो है एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिख कर दे रहे हैं, जिसके बाद लोग उनको कह रहे हैं कि कठपुतली चीफ मिनिस्टर है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। हमारे साथ जो है पश्चिम बंगाल के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सरफराज और बड़ा बाजार जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंकज सोनकर जी है। तो दोनों व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, तो दोनों व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और जाने किस तरह से। सरफराज भाई, सबसे पहले तो ये है कि 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया, हॉस्पिटल रूम्स पे जीएसटी बढ़ा दिया गया, तो मोदी जी का ऐसा कौन सा नीति है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे मगर देश के लोग समझ जा रहे हैं? मोदी जी के नीति को आज तक एक फायदा बता दीजिए जो देश को पहुंचाओ। मोदी जी के जो नीति होता है वो अडानी और अंबानी के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन जीएसटी लॉन्च हुआ, जिस दिन लाया गया, उसी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि ये जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन देश की जनता उस टाइम नहीं समझ पाई, सोचे कि नरेंद्र मोदी कुछ नया करेंगे, लेकिन बंदर तो वही गुलाछी मारेगा। जब
बंदर को आप सरदारी दे देंगे तो जितना भी वो कर ले वो गुलाची ही मारेगा। आज आज़ादी के बाद से आज तक 75 सालों में कभी भी दूध खाद्य पदार्थों पे, आटा चावल गेहूं पर कभी भी टैक्स नहीं लगा। जीएसटी फ्री रहा, टैक्स फ्री रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोनों दोस्तों को, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स इस पर लागू किए हैं। इससे किसको नुकसान होगा? वही गरीब जनता जो आज मजदूरी करके रोड पर जो सोते हैं, फुट पर सहते हैं, वो खुद से अपना आटा खरीद कर खाना बनाते हैं। आज वो आटा और चावल खरीदने जाएंगे तो उनको 5% टैक्स दिया जाएगा। लेकिन वह जब वो मजदूरी कर रहे हैं तो उनको कोई 5% टैक्स बढ़ाकर नहीं देगा। लेकिन वो जब कोई गेहूं चावल आटा खरीदने जाएंगे या तेल खरीदने जाएंगे तो उनको ऊपर में टैक्स दिया जाएगा। ये गरीबों को मार रहे हैं। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की पूरी साजिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जनता अभी भी अगर जागरूक नहीं होगी तो याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के नाम पर हिंदुस्तान में आया था और उसी बिजनेस के नाम पर नरेंद्र मोदी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है। बिजनेस के नाम पर देश के लोगों को गुलाम बना देगी। आप मेरी बात को याद रखेंगे। ये एक चीज आज है कि अग्निपथ का स्कीम शुरू हुआ और उसमें जो है जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो जिसको लेकर संजय सिंह और भी दूसरे जो कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना भर्ती में जाति पूछा जा रहा है और मजहब पूछा जा रहा है। ये जातिवाद ध्रुवीकरण की राजनीति तो पूरे हिंदुस्तान में जहर घोल कर नरेंद्र मोदी आज सत्ता पे बैठे हैं। जब पुलवामा में अटैक हुआ तो इनके डीसीपी पकड़ाए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुलवामा के अटैक में सैकड़ों शहीद हुए हमारे फौजी, उनके लाशों पर राजनीति किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज जब अग्निपथ का योजना लाया गया तो उसमें 4 साल की नौकरी दी जा रही है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि 4 साल के लिए आप मंत्री पद दें और कोई भी मंत्री 4 साल ओवर हो जाए वो रिजाइन देकर वापस अपने घर में बैठ जाए, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में नहीं आए तो मैं मानूंगा इनका बात को। जितनी स्कीम है सब गरीबों के लिए, जितना कानून है सब गरीबों के लिए, लेकिन इनके बड़े बड़े अडानी और अंबानी के पोर्ट पर लाखों करोड़ों का हीरोइन ड्रग्स पकड़ा जाता है, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। लेकिन विपक्ष का कोई नेता बोलेगा तो उसके घर में ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है लोकतंत्र के आड़ में। अभी डोकलाम का एक वीडियो शेयर हुआ, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चीन जो है बस्ती बसा रहा है डोकलाम में, और अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है, एनडीटीवी ने शेयर किया, उसमें जो है कहा जा रहा है कि चाइना ने फिर से बस्ती बसा दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब जवाब देने की बात होती है तो हम जवाब देते हैं, मगर चाइना के खिलाफ मोदी जी जवाब क्यों नहीं मजबूती से देते? चाइना एक बड़ी मजबूत कंट्री है, ये पूरा विश्व जानता है। और जब हिंदुस्तान के सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर नहीं आए थे तो उससे पहले चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि चाइनीज से आंख लाल करके बात करना चाहिए। तो नासा के थ्रू तो कितने सारे वीडियो आ गया कि चाइनीज ने हमारे हिंदुस्तान के किसी जमीन पर गांव बसा दिया है, ब्रिज बना दिया है, जमीनें कब्जा कर ली हैं। लेकिन ये डरपोक प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना कहता था, अगर इसका सीना सही में नाप लो ना तो 36 इंच भी नहीं निकलेगा। ये देश के लोगों को धोखा देने के लिए और अपने अडानी और अंबानी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, अंबानी अडानी को अमीरपति खरबोपति बनाने के लिए ये हिंदुस्तान में राजनीति कर रहा है। आज पूरे जगह में आप देख लीजिए, यूपी में, यूपी के लुल्लू मॉल में क्या हुआ, कुछ लोग दिखे गए वीडियो में कि वो नमाज पढ़ रहे थे 18 सेकंड में। किसी भी मौलाना से आप जाके पूछ ले, किसी भी फिरके से, 18 सेकंड में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये इसके बीजेपी के वो लोग थे, मैं दावे से कहता हूं कि वे बीजेपी के संपर्क के लोग थे जो मॉल में नमाज पढ़ रहे थे, और जब बाद में इंक्वायरी हुई तो सारे लोग हिंदू पाए गए। फिर उदयपुर में जो घटना हुआ उसमें भी दोनों लोग जो पकड़े गए मुस्लिम समाज से हैं, मगर भाजपा के लोग से जुड़े हुए थे। बीजेपी से जितने भी लोग आज हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं वो सब दहशतगर्द है, कहीं ना कहीं वो दहशत फैला रहे हैं। आज उदयपुर में जिसने मर्डर किया वो बीजेपी कटारिया का समर्थक निकला, बीजेपी का मेंबर लिया हुआ समर्थन निकला। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कश्मीर में एक आतंकवाद पकड़ा गया, अशरफ शाह आलम बोल के, वो भी बीजेपी से जुड़ा, बीजेपी के लिए पूरा आतंकवाद का चैनल बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई और जब नया नोट लागू हुआ 2000 रुपए का, तो उस टाइम में कुछ आतंकी पकड़े गए थे, उस आतंकी के पॉकेट से 2000 रुपए का नोट निकला गया। तो सारा संपर्क कहीं भी अगर आप जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती है।
तो ये देश में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है कि सेना के नाम पे जो भर्ती हो रहा है उसमें मजहब और जात पूछा जा रहा है? पहले नहीं था, पहले भी पूछा जाता था मगर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, अब सर्टिफिकेट मांगा गया कि आपका जात क्या, आपका जो हिंदुस्तान की सरकार थी वो गरीब जनता की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे और भी बहुत सारे लोग यहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने लोकतंत्र को मानते हुए हिंदुस्तान की सरकार को चलाई। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री आया है ये लोकतंत्र को नहीं मान रहे, ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। आप देखिए ना, जिस हिंदुस्तान में बापू को महात्मा के नाम से जाना जाता है, जिनका फोटो जो है आपके नोट में छपा हुआ है, लोकसभा विधानसभा सब जगह नोट में छपा हुआ है, जिसके लिए जद्दोजहद एक गरीब मजदूर किसान इंसान करता है, उस नोट पर महात्मा गांधी का फोटो है। आज सरेआम महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उनको गोली मारे जा रहा है उसी आजाद हिंदुस्तान में, और आप प्रधानमंत्री हैं। आपके जुबान से दो लफ्ज नहीं निकले जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का महात्मा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़के हर धर्म के लोगों को लेकर अपने साथ अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ भगाया, उस महात्मा के नाम पर गोली चलाई जा रही है, उनको गाली बका जा रहा है, उनके पुतलों को तोड़ा जा रहा है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार को। कब तक चलेगी ये? आज न कल आप याद रखिए, हिंदुस्तान के लोग जागेंगे, और जब हिंदुस्तान के लोग जागेंगे तो याद रखिए, श्रीलंका में जिस तरीके से प्रेसिडेंट वहां से भागा है, इनको भी यहां से भागना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग जब दौड़ाएंगे इनको। मगर ये तो बार बार इलेक्शन होता है तो लोग तो इनको समर्थन दे देते हैं। जातिवाद की राजनीति, कुछ लोग हर धर्म में जाहिल होते हैं, हिंदुत्व का झूठा नाच रखकर। मैं तो आपके मीडिया से, मैं ये वीडियो को आप रिकॉर्ड करके ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 80% से 85% हिंदू आबादी है। आपके हिसाब से 14% 15% मुस्लिम की आबादी है। मैं प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़कर आवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं, उनको आप 30 रुपया 35 रुपया पेट्रोल दीजिए, मुसलमान को 200 रुपया पेट्रोल दीजिए। आप करके दिखाइए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी जो है, वो पेट्रोल आज 106 रुपया खरीद रही है, 200 रुपया किलो सरसों तेल खरीद रही है, आटा का दाम बढ़ गया, बस का दाम बढ़ गया, ट्रेन का दाम बढ़ गया। अगर आप इतना हिंदूवादी बनते हैं, हर जगह में आप हिंदू के ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को आप 50 रुपया का कड़वा तेल दीजिए, 30 रुपए का पेट्रोल दीजिए, ट्रेन में उनका भाड़ा आधा कर दीजिए, तो मैं आपको मानूंगा कि आप हिंदुत्ववादी हैं। झूठा नाच, हिंदुओं को झूठा बनाना, मुसलमानों को चुतिया बनाना, कब तक आपका ये चलेगा ये चीज? सर तो क्या लग रहा है कि 24 में कोई आवाज है जो गिरा सकती है? हिंदुस्तान में एक ही आवाज है, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हिंदुस्तान को कोई देश नहीं चला सकता है। कोई प्रधानमंत्री पप्पू बनाने में पूरा आरएसएस, पूरा बजरंग दल, पूरा करनी सेना, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हर एक हिंदू मुसलमान के जुबान पर यह बात आ जाए कि भाई राहुल गांधी में तो कोई दम नहीं है। राहुल गांधी में अगर दम नहीं है तो 2019 से लेकर 2022 तक उन्होंने जितना भी कुछ लिख के दिया आज वो सब सच साबित हुआ। तो राहुल गांधी अगर झूठा है तो आप उसको झुटकार कर दिखाइए। जिस बात को राहुल गांधी ने कहा था कोविड के समय में उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा देने की जरूरत है, सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हजारों लाखों का प्रोग्राम कराकर हिंदुस्तान में कोविड बढ़ाया। और जब देश के विभिन्न क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मजदूर, किसान अपने काम को लेकर व्यस्त थे, तब इन्होंने अचानक से लॉकडाउन कर दिया। कई सारे यात्री कहां फंसे। सोनिया गांधी ने उस टाइम में ट्रेन चालू कराया था, हाथ जोड़कर विनती की थी सरकार से कि जो भाड़ा होगा वो कांग्रेस पार्टी होगी। यूपी के योगी सरकार को प्रियंका गांधी ने हजारों बस भेजे थे, उन्होंने यूपी के बॉर्डर पर रोक दिया। किस लिए? उन्होंने तो बस में कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगाया था। उन्होंने सिर्फ यह कहने का था कि गरीब अपने घर पहुंच जाएं, उसका भाड़ा मैं दूंगी। अगर ये गरीबवादी सरकार होती तो गरीबों को 3 दिन का 5 दिन का समय देकर लॉकडाउन करती। तो सरकार बना के भी तो कोई फायदा नहीं है ना। महाराष्ट्र में बना लीजिएगा, गिरा दी जाएगी और 2 साल में सरकार हो रहा है ना। सीबीआई इनके इशारों पे काम कर रही है, ईडी आज इशारों पे काम कर रही है। आज आपने देखा होगा कि संजय राउत को फिर से ईडी ने सम्मन कर दिया। राहुल गांधी को 5 दिन बुलाया, 50 घंटा उनसे उन्होंने सवाल किया। ईमानदार उसका बाप था, ईमानदार उसकी दादी थी और ईमानदार राहुल गांधी खुद है। इसलिए 50 घंटा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी राहुल गांधी का एक बाल बांका नहीं कर सकी। यह ईमानदारी है। और वो चाहते हैं कि गांधी परिवार को हिंदुस्तान से खत्म करेंगे तो कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी और ये लोकतंत्र का
अपने पैरों के तले कुचल कर हत्या करेंगे और ये गरीब मजदूर किसान को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। अडानी अंबानी यहाँ पर राज करेगा और ये गरीबों को हिटलर शाही के जैसा यहाँ पर राज करना चाहते हैं, लेकिन पुरजोर उसका विरोध करते हैं, हम खुलेआम विरोध करते हैं। इसमें है कोई बदलाव? राहुल गांधी के नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदुस्तान की जनता से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत आइए। कोई भी राज्य में हो, आप बिहार में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, जहां भी हो, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, तभी नरेंद्र मोदी को कोई गिरा सकता है। अगर आप सूबे में, कबीले में, छोटे छोटे जगह में बटे तो याद रखिएगा, आपको बांटकर, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हुकूमत किया था, उसी तरीके से आपको बांटकर फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत करेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।